हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम करेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के कुछ एग्जांपल्स के बारे में और एक नया टॉपिक विच इज कॉमन आयन इफेक्ट। प्रीवियस वीडियो में हमने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की डेफिनेशन देखी थी और कुछ उसका एक छोटा सा एग्जांपल देखा था। आज हम उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आता है ये डिसोशिएट होगा Ta2 पॉजिटिव प्लस 2F नेगेटिव में। इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम मान लेते हैं S और इसका मान लेते हैं 2S। अब हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ओवरऑल जो दिया गया है वो दिया गया है एक्सपेरिमेंटली -4। अब हम इसको इक्वेशन में कहाँ फिल करेंगे? इस रिएक्शन के लिए KSP आ जाएगा हमारे पास रेज टू पावर 2 S टू एस की पावर 2 S 4S स्क्वायर 4S क्यूब। अब हमारे पास S की वैल्यू दिया है, हम उसको यहाँ पर पुट कर सकते हैं 4 इंटू 4 4 इंटू 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 12। ओवरऑल आंसर आ जाएगा 8 4 ज़ा 32 इंटू 10 रेज टू पावर -12। सो ऐसे ही हमें कोई भी रिएक्शन दी होगी उसमें हम S मान लेंगे, और अगर हमें यहाँ पर कोई स्टोइचियोमेट्री दी गई है तो हम उसको भी S के साथ इंक्लूड करेंगे। तो ऐसे हमारा फाइनल सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम किसी भी रिएक्शन के लिए निकाल सकते हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। नेक्स्ट हम करेंगे कॉमन आयन इफेक्ट। अब कॉमन आयन इफेक्ट होता क्या है? जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, उसमें हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट को ऐड किया है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो आयंस पूरी तरह डिसोशिएट नहीं होते सॉल्यूशन में। अब उस सॉल्यूशन में हम फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर देंगे, तो स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट जो हमारे पास प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, उनके बीच में अगर कोई एक कॉमन आयन मिल जाता है तो उस कंडीशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कम हो जाता है। इसको बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वीक एसिटिक एसिड होता है, ये डिसोशिएट होता है CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में, और ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब यहाँ पर भी H पॉजिटिव आयन है, यहाँ पर भी H पॉजिटिव आयन है, तो ये दोनों रिएक्शंस में H पॉजिटिव आयन कॉमन है। तो इस केस में CH3COH की जो डिसोसिएशन हो रही है वो कम हो जाएगी सॉल्यूशन में, क्योंकि हमने उसमें HCl को भी ऐड किया है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब हमने लीच-चैटलेरी प्रिंसिपल जब करा था तो उसमें हमने करा था कि अगर प्रोडक्ट साइड को कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है किसी भी आयन की, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ को शिफ्ट हो जाती है। किसी भी आयन की कंसंट्रेशन रिएक्शन में ज्यादा हो जाती है तो उसका इक्विलिब्रियम बैकवर्ड साइड को शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी अब यहाँ पर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ HCl एसिड। पहले यहाँ पर सिर्फ एसिटिक एसिड का ही H पॉजिटिव आयन था, लेकिन जैसे ही हमने HCl को डाला तो उसका H पॉजिटिव आयन भी इसके साथ मिल गया, तो यहाँ पर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम CH3COH की तरफ को शिफ्ट हो गया, जिससे इसकी डिसोसिएशन कम हो गई। अब यहाँ पर एक और सवाल आता है कि अगर इसकी डिसोसिएशन कम हुई तो इसकी डिसोसिएशन क्यों नहीं कम हुई? मतलब जो वीक इलेक्ट्रोलाइट था उसकी ही डिसोसिएशन कम क्यों हुई? जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास HCl था, इसकी भी तो डिसोसिएशन कम हो सकती थी, लेकिन इसकी नहीं हुई। वेल उसका रीजन ये है कि
जो HCl है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब वो पूरी तरह से सॉल्यूशन में डिसोशिएट हो जाता है। तो ये ऑलरेडी डिसोशिएट है, इसलिए ऐसी रिएक्शंस का इक्विलिब्रियम ही नहीं होता है। और अगर इक्विलिब्रियम ही नहीं होगा तो फिर कंसंट्रेशन बढ़े या कम हो, उसके इक्विलिब्रियम किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं हो सकता। और कॉमन आयन इफेक्ट सिर्फ इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शंस को ही अफेक्ट करता है, और HCl के केस में वो नहीं होता, क्योंकि इसके आयंस कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं सॉल्यूशन में। तो यही रीजन था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट ही अफेक्ट क्यों होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्यों नहीं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द कॉमन आयन इफेक्ट एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, और उसका एग्जाम्पल। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की डेफिनेशन तो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में करवा दी, लेकिन आपको अच्छे से क्लियर हो जाए इसलिए मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी बता दिया। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग ज्ञान विद विज्ञान।